हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आवर वर्ल्ड। चैप्टर के नाम से आप समझ गए होंगे हम अपनी दुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। दुनिया में क्या क्या आता है? हमारा सन द ग्लोइंग बॉल, मून द ब्राइट स्फेयर एंड स्टार्स द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रीवियस लर्निंग, वी ऑल सी द ब्यूटीफुल स्काई। हम सब ने हमारा सुंदर स्काई तो देखा ही है। देयर आर सन, मून एंड स्टार्स इन इट। सुबह के टाइम हमें उस पे सन दिखता है और रात में हम वहां पर मून और स्टार्स को देखते हैं। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स टू गेट द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, हमें उन पिक्चर्स को देखकर इन फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर भरना है। जैसे कि फर्स्ट है द डैश शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो शाइन करती है ब्राइटली दिन में? और यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, देखो, सन। सेकंड है द डैश चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज रात को अपना शेप बदल लेती है? देखो पिक्चर में, मून। थर्ड है वी सी लॉट्स ऑफ डैश इन द स्काई एट नाइट। तो ऐसी कौन सी चीज है हमें जो रात में बहुत सारी दिखती है स्काई पे? पिक्चर्स देखो, तारे, हमारे स्टार्स। द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड मेनी अदर हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। दे मेक द स्काई लुक ब्यूटिफुल। सन इज द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जो सारी हेवनली बॉडीज हैं, हमारे प्लैनेट्स, हमारे स्टार्स, सन, मून, ये सब मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाते हैं और इससे हमारा जो स्काई है वो बहुत सुंदर दिखता है। और सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का हेड है। चलो सन के बारे में पढ़ते हैं। सन द ग्लोइंग बॉल, एक ऐसी बॉल जो हमेशा ग्लो करती रहती है। During the day, we can see a big bright ball in the sky. It is called sun. The sun is much bigger than the earth. It looks small as it is very far from the earth. The sun provides us light, heat and energy. Without the sun, we cannot live on. तो जो सन है वो अर्थ से बहुत बड़ा है। वो बस इसलिए छोटा दिखता है क्योंकि हम जो है सन से बहुत दूर हैं। The sun provides us, सन हमें लाइट, हीट और एनर्जी सब कुछ प्रोवाइड करता है। सन जो है हमें लाइट, हीट और एनर्जी सब कुछ प्रोवाइड करता है। अगर सन नहीं होता तो हम जी नहीं सकते थे। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अराउंड 8 मिनट्स। तो सोचो, अर्थ सन से इतनी दूर है कि सन की लाइट अर्थ तक आने में 8 मिनट्स का टाइम लगता है। माय वोकैबुलरी, हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज कौन होती हैं? ऑब्जेक्ट्स इन दी स्पेस। स्पेस में जो कुछ भी है उन सबको हेवनली बॉडीज कहते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सनराइज ब्रिंग्स द डे। जैसे कि इस पिक्चर्स में देखो, सन जैसे ही आता है वैसे ही हमारी सुबह हो जाती है और सन हमेशा ईस्ट में उगता है। जैसे कि देखो, सुबह सनराइज हुई, फिर नून दोपहर हुई और सनसेट हो गया और सन हमारा वेस्ट में सेट होता है। Thinking short, nothing can grow or live on this earth without the sun. Why? तो इस अर्थ पर ना तो कोई जी सकता है और ना ही कोई ग्रो कर सकता है अगर सन ना हो तो ऐसा क्यों होता है? सोचो और ना समझ में आए तो टीचर से जरूर पूछना। मून द ब्राइट स्फेयर। मून एक ऐसा स्फेयर जो चमकता है। तो bright sphere we see at night in the sky is moon. The moon is much smaller than the sun and the earth. The moon gives us light at night. Moonlight is cool. It moves around the earth. तो जो मून है वो अर्थ से और सन से दोनों से बहुत छोटा है और मून से हमें लाइट मिलती है। मून लाइट जो होती है वो कूल होती है और मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे देखो इस पिक्चर में यहाँ पर रात को दिखाया हुआ है। The moon has no light of its own. It shines by the light it gets from the sun. तो मून जो है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो इसलिए चमकता है क्योंकि वो सन से लाइट लेता है। The moon changes its shape every night. These are called phases of moon. जो मून है वो हर रोज रात को अपना शेप चेंज कर लेता है और इसको phases of moon भी कहते हैं। The moon takes about 27 days to go all the way around the earth. और मून जो है
मैंने अभी बताया ना, अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, तो अर्थ के चारों तरफ घूमने में मून को एक राउंड कंप्लीट करने में 27 डेज का टाइम लगता है। इस पिक्चर में देखो मून के ढेर सारे फेजेस दिखाए गए हैं, जैसे कि हाफ मून, उसके बाद फुल मून, उसके बाद हाफ मून अगेन, एंड देन क्रेसेंट, एंड देन न्यू मून, फिर उसके बाद क्रेसेंट अगेन। और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और मून अपने फेजेस बनाता रहता है। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, गेस माय नेम। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का नेम गेस करना है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट, I go round the sun, I am a part of the sun's family, you live on me, who am I? तो कौन है वो जिसके ऊपर हम रहते हैं और जो सन की फैमिली का पार्ट है, वो है हमारी अर्थ। तो यहाँ आंसर आएगा अर्थ। सेकेंड, I change my shape every night, you see me at night, who am I? तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम रात को देखते हैं और जो अपना शेप बदलता है हर रात को? हमने अभी पढ़ा ना, मून। मून हर रोज अपना शेप चेंज करता है। थर्ड, आई शाइन ड्यूरिंग द डे, आई गिव ऑन हीट एंड लाइट, हु एम आई? ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में चमकती है और हमें हीट एंड लाइट देती है? हमने अभी पढ़ा, हमारा सन। तो यहाँ आंसर आएगा सन। फोर्थ, वी आर लार्ज इन नंबर्स, वी ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई, हु एम आई? तो रात को एक ही चीज ट्विंकल करती है और ढेर सारी होती है, वो होते हैं हमारे स्टार्स। तो अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्स, द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स। द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द स्काई आर स्टार्स। They are huge in size, they are far away, so they look very small. All stars are bright and hot like the sun. A little part of their light reaches to us. तो जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हमें रात को दिखते हैं, वो स्टार्स होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन वो सन की तरह बहुत बड़े बड़े होते हैं। बस इसलिए छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं और उनकी बहुत थोड़ी सी लाइट ही हम तक पहुंच पाती है। Thinking short. Why do stars look so small while they are huge in real? तो स्टार्स क्यों छोटे छोटे दिखते हैं जबकि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं असली में? हमने अभी अभी पढ़ा, सोचो सोचो। ब्रेन चार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सन के बारे में पढ़ा। द सन प्रोवाइड्स अस लाइट इन अ डे। हमने मून पढ़ा। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट। एंड स्टार्स के बारे में पढ़ा कि ऑल स्टार्स आर ब्राइट एंड हॉट लाइक सन। थैंक यू क्लास, वी विल सी ईच अदर अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर।